नहीं, मेरे आदेश से नहीं, ये सर्व समाज के लोग हैं, गांव के सर्व समाज के लोग यहाँ से गए, हाई कोर्ट में अपीयर हुए हैं, हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान ये कहा गया है कि जब हमने कोई आदेश ही पारित नहीं किया तो काम रुका क्यों। माननीय न्यायालय द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट लखनऊ द्वारा ये पूछा गया है और 6 हफ्ते के अंदर जवाब भी मांगा गया है कि जब मैंने कोई आर्डर पास नहीं किया काम रोकने के लिए तो काम रुका कैसे है। तो जो शासकीय अधिवक्ता होते हैं, जो सरकार के अधिवक्ता होते हैं, उन्होंने ये कहा कि मेरे रिकॉर्ड के अनुसार काम वहाँ चल रहा है, काम में कोई बाधा नहीं, ना ही किसी प्रकार से रुकावट है। इस बात को वहाँ उन्होंने रखा। जब इस बात को वो कह रहे हैं स्वयं काम नहीं रुका हुआ है, तो काम यहाँ कई महीनों से ठप था। ये कैसे ठप था, किसके कहने पे था ठप था? इसका ये साफ साफ मंशा जो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण लोग इसको बझा के और रोक रखे थे कि जिससे जो वंचित समाज है ये रोड रास्ता के मुख्य मार्ग से न जा पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ मनसाराम चौहान। आज हमारी मौजूदगी पुनः एक बार जनपद लखीमपुर खीरी के विधानसभा निगासन क्षेत्र में हुई है और इससे पहले भी यहां की लगातार खबरें प्रसारित की जा रही हैं ग्राम पंचायत सुरजीपुरवा की पुलिया निर्माण को लेकर। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले भी खबर प्रसारित की गई थी और बहुत ही लोकप्रिय लोग यहाँ की आवाज़ भी उठाए, तो किसी कारणवश काम रुक गया था तो पुनः काम चालू हो गया है। तो यहाँ पे हम आए हुए हैं सभी लोग और इनसे जानेंगे कि किस कारण से कार्य रुका था और आपने कहां कहां किस स्तर तक ज्ञापन दे करके इस कार्य को पुनः चालू करवाया है। तो हमारे साथ में मौजूद हैं रघुराज प्रताप सिंह, जो समाजवादी पार्टी से जो है निगासन विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो हम इनसे भी जानेंगे कि आपने किस स्तर से इस कार्य को आदेश करवा के पुनः जो है निर्माण करवाने का कार्य चालू कर दिया है। तो आइए हम बात करते हैं सीधा रघुराज प्रताप जी से और कि क्या है कुछ कमियां रहीं कि ये काम रुक गया था पुनः फिर से चालू हो गया है, तो इससे क्या आपके अंदर उत्साह हो। भैया आप अपना परिचय बता दीजिए। सबसे पहले तो सभी समस्त न्यूज़ चैनलों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आपने परिचय पूछा है तो मेरा नाम रघुराज सिंह चौहान है, जो कि समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष भी रहा। चौहान एकता महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और जैसे आप कह रहे हैं कि ये जो सुरजीपुरवा ग्राम पंचायत दौलतापुर है, यहाँ पुल निर्माण कार्य काफ़ी समय से जो बाधित था, लोग इस पर कोर्ट और मुकदमा में ले जाके उलझा दिए थे। ऐसा नहीं है कि कोई नया पुल निर्माण हो रहा है। इस पे पूर्व में पुल बना हुआ था, टूट गया था, उसी को पुनः नया पुल उस पे अब बनाया जाना था। कुछ अराजक तत्व के लोग इसको ले जाके हाई कोर्ट में मामले को विचाराधीन कर दिए थे। गांव के समस्त समाज के लोगों द्वारा यहाँ से जाकर हाई कोर्ट में दूसरी पक्ष भी अपीयर होकर और उस पर जब बहस हुआ तो माननीय न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि जब अभी कोई आदेश नहीं हुआ है, हमने किसी काम को रोकने के लिए कोई आदेश नहीं पारित किया है, तो काम कैसे रुका। ये पुलिया निर्माण जो है रुका कितने दिन से पड़ा है और आपको किस के माध्यम से पता चला कि यहाँ पे पुलिया निर्माण रुका पड़ा है और आप यहाँ पे कब आए जब आवाज़ उठाई गई तो ये पुलिया निर्माण दोबारा चालू हुआ। हम यहाँ बराबर आते जाते रहे काफ़ी समय से। हमारे समाज के लोग हैं, हमारे यहाँ नात बात और बिरादरी के लोग हैं, तो मैं तो बराबर आता जाता हूँ, देखता रहता हूँ कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो यहाँ के जो हमारे बड़े भाई प्रहलाद चौहान वगैरह हैं, दौलत राम चौहान, ये सब हैं तो जुड़े हुए हैं। तो सब लोग बराबर फ़ोन करना, आना जाना हो, तो यहाँ से कोई भी बात होता है सामाजिक तो हमेशा आते जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। तो जानकारी इन्हीं लोग के माध्यम से मिली। वैसे हमें पता था कि यहाँ पुल निर्माण अब हो रहा है जी। यदि आपने शुरुआत में जब ये मामला उठाया था तो आपने शासन प्रशासन से बात भी किया होगा, तो आपको वहाँ से क्या संदेश मिला था कि इसके माध्यम से कार्य रोका गया? नहीं, शासन प्रशासन से मेरा कोई बात नहीं हुआ। यहाँ के जो ग्रामीण के लोग हैं, जो सर्व समाज के लोग हैं यहाँ,
इनके द्वारा धरना प्रदर्शन वगैरह किया गया, यहाँ उच्च अधिकारियों से भी मिला गया, ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। यहाँ के जो अपोजिट पार्टी थे, जो इसको ये चाह रहे थे कि न बने, ये गांव के लोग हमेशा डूबते रहे यहाँ, इनकी जो रोड रास्ता है न बन पावे, इसलिए कि यहाँ ये वंचित समाज है, पीड़ित समाज है, गरीब समाज है, शोषित समाज है, इनको आगे न निकलने दिया जाए, कैसे इनको बैक फुट पे लाया जाए। तो जो यहाँ के मानसिकता जो बड़े लोग हैं, गरीबों का जो हमेशा शोषण करते आए, वो लोग हमेशा ये चाह रहे थे कि जो इस गांव के लोग हैं वो हमेशा पीड़ित रहें और रोड रास्ते से इनको जोड़ा ना जाए, इनको हमेशा प्रताड़ित किया जाए। इस कार्य को दोबारा से चालू करने में आपने कहां से आदेश करवाया है? और लोग यहाँ पे अन्य दलों के लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारे आवाज़ उठाने से ये कार्य जो है दोबारा चालू हो रहा है, तो आप इसको किस प्रकार से प्रमाणित करेंगे कि ये कार्य जो है हमारे आदेश के अनुसार करवाने पे हो रहा है? नहीं, मेरे आदेश से नहीं, ये सर्व समाज के लोग हैं, गांव के सर्व समाज के लोग यहाँ से गए, हाई कोर्ट में अपीयर हुए हैं, हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान ये कहा गया है कि जब हमने कोई आदेश ही पारित नहीं किया तो काम रुका क्यों। माननीय न्यायालय द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट लखनऊ द्वारा ये पूछा गया है और 6 हफ्ते के अंदर जवाब भी मांगा गया है कि जब मैंने कोई आर्डर पास नहीं किया काम रोकने के लिए तो काम रुका कैसे है। तो जो शासकीय अधिवक्ता होते हैं, जो सरकार के अधिवक्ता होते हैं, उन्होंने ये कहा कि मेरे रिकॉर्ड के अनुसार काम वहाँ चल रहा है, काम में कोई बाधा नहीं, ना ही किसी प्रकार से रुकावट है। इस बात को वहाँ उन्होंने रखा। जब इस बात को वो कह रहे हैं स्वयं काम नहीं रुका हुआ है, तो काम यहाँ कई महीनों से ठप था, ये कैसे ठप था, किसके कहने पे था ठप था। इसका ये साफ साफ मंशा जो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण लोग इसको बझा के और रोक रखे थे कि जिससे जो वंचित समाज है ये रोड रास्ता के मुख्य मार्ग से न जा पाए, नाला नौखान से कूद कूद के हमेशा निकलती रहे। इस पुलिया निर्माण कार्य के ना होने के लिए अभी किसान मंच वालों ने भी एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था। तो क्या इस पुलिया निर्माण होने से आगे आने वाले गाँव में पानी जो है उससे नुकसान हो रहा है? किस कारण से किसान मंच वाले जो है एसडीएम साहब को ज्ञापन दिए कि पुलिया निर्माण कहीं किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। किसान मंच सिर्फ बड़े लोगों के लिए बनाया गया है, वो कुछ चंद लोगों को लाभ देने के लिए ये किसान मंच बनाया गया है। इधर कई दर्जनों गांव हैं, हजारों एकड़ भूमि जलमग्न होती है। क्या इस तरफ किसान नहीं है? क्या इधर सर्व समाज के लोग नहीं हैं? क्या इनकी बात ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचाई जा सकती? जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनको दबाने का ही काम करेंगे। किसान मंच बनाए थे तो सार्वजनिक सर्व समाज के लिए जो किसान थे सबकी हक की, सबकी आवाज़ उठाने का काम करते। तो मैं समझता कि ये किसान मंच के लोग किसान के हक की बात कर रहे हैं, लेकिन ये किसान मंच के लोग मात्र एक जाति समुदाय या बड़े किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो मेरा जो मानना है ये किसान मंच सिर्फ बड़े लोगों के लिए बनाई हुई है और ये गरीबों को दबाने का और उनके जर ज़मीन हड़पने का इस तरीके का ये लोग अपना इसे बना के अपना जो भी काम करते हैं ये उनका व्यक्तिगत मामला है। जो मेरा मानना है, जो मैं कर रहा हूँ वो सर्व समाज के लिए कर रहा हूँ, सर्व समाज के लिए हमेशा लड़ूंगा। माननीय उच्च न्यायालय से ये भरोसा है सर्व समाज को कि इनको माननीय उच्च न्यायालय से न्याय मिलेगा और इनके लिए हमें लड़ाई हाई कोर्ट के अलावा कहीं लड़नी पड़ी तो इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने के लिए तैयार हूँ। पुलिया केवल अच्छी बन रही थी ना, नाला तो उतना ही रहेगा, वैसे पानी रुकता था, अब थोड़ा अच्छे से पानी निकल जाता। और उन लोगों का कहना है कि कई गांव डूब जाएंगे या कोई एरिया उनका पूरा जलमग्न हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सब ऊंचे गांव में बसे हुए हैं, उनके वहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जी, इस पुलिया के पानी से इधर कौन कौन से गांव जिन्होंने जो डूबने की बात कही उन्होंने, तो कौन कौन से गांव आते हैं और यहाँ से कितनी दूरी है उन गांव की?
यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर दूरी पर जो गांव है उन्होंने भी दावा किया है कि हम लोग बह जाएंगे, हम लोगों का एरिया सब जलमग्न हो जाएगा। जैसे बम्बनपुर के पास द्वारिकापुरवा है और आपका उधर कई सारे गांव हैं, गड्डीपुरवा इधर के, और इधर आपके पृथ्वीपुरवा और इधर से बहुत सारे गांव हैं। हाँ, सत्तूपुरवा लखनदरपुर, इन सभी ने दावा किया है क्योंकि विपक्ष ने इनको सबको बहका दिया है कि भैया इसके खिलाफ खड़े होना है लोगों को। हम लोग गरीब लोग हैं, यहाँ के जो ज़्यादातर समाज है अशिक्षित है। जो है अधूरा पड़ा था और चालू हो गया है, तो आपने कहाँ कहाँ इसके संबंध में ज्ञापन दिया है और किस किस प्रतिनिधियों से मिला है कि आपको क्या आश्वासन दिए हैं? देखिए भैया, ये पुलिया निर्माण जो पीडब्ल्यू द्वारा पास किया गया था, तो कार्य मतलब स्टार्ट था। उसके बाद यहाँ विपक्ष के लोगों द्वारा इसको रुकवा दिया गया। उसके बाद में हम लोग बहुत दौड़े, विधायक नेता और ना जाने कहाँ कहाँ गए। उसके बाद में कहीं से हमें न्याय की उम्मीद नहीं मिली। फिर हमारे समाज के नेता श्री रघुराज प्रताप चौहान, एडवोकेट, लखनऊ हाई कोर्ट, हम लोग इनकी शरण में गए। फिर इन्होंने हम लोगों को भरोसा दिलाया कि आप न्यायालय के समक्ष आए हैं तो न्यायालय ज़रूर उचित न्याय करेगा और पुलिया बन जाएगी, का निर्माण पुनः स्टार्ट हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम और बात करते हैं। क्या नाम है भैया जी आपका? रमाशंकर राज। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सूरजपुर का रहना हूँ, यही गाँव मेरा। ये जो है पुलिया का निर्माण जो है दोबारा से चालू हो गया है, रुका पड़ा था। और इससे पहले आवाज़ आपके द्वारा भी उठाई गई थी और कई राजनीतिक दलों के द्वारा आवाज़ उठाई गई थी। बहुत यहाँ राजनीतिक दल आए और यहाँ से देख करके फिर वापस चले गए, कहे अरे बनेगी पुलिया तो बनेगी तुम्हारी। कोई असर और कोई नहीं, ये नहीं कोई बताया कि नहीं बनेगी पुलिया। तो हम लोग कहे अरे बनेगी तो है ही है। फिर वो चुपके से जो विपक्षी जो थे, जो चाह रहे थे कि ये पुलिया ना बने, वो कोर्ट को चले गए। ये मई की बात है, जो खुदाई हो गई थी पुलिया की, तब वो चले गए वहाँ कोर्ट में। वो कह रहे थे कोर्ट से बड़ा कुछ है ही नहीं, मैं कोर्ट में जाऊँगा, हमको न्याय मिलेगा, वहाँ से स्टे ले लेंगे तो ये पुलिया बंद हो जाएगी और ये लोग यहाँ डूबेंगे, हम लोग मज़ा आएगा, हमको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हम लोग जो है उसके बाद जो जैसे तैसे जानकारी हुई कि वो लोग विपक्षी जो हैं पुलिया ना बनने के कारण वहाँ हाई कोर्ट चले गए हैं। तो हम लोग भी भैया गरीब आदमी चंदा उंदा इकट्ठा किया है गांव से, और हमारे रिश्तेदार हैं, रिलेशन में भी हैं, रघुराज प्रताप सिंह चौहान और महेंद्र सिंह चौहान, ये वहाँ वकालत करते हैं हाई कोर्ट में। हम लोग को जानते भी हैं, बहुत पहले से जानते हैं, यहाँ आते जाते रहते हैं, हमारे गांव से उनका ताल्लुक़ रहता है। वो हम लोगों की फाइल देखी कि ऐसा ऐसा मसला है, फिर फाइल देखा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप हाई कोर्ट जाने से पहले अपने जनपद में किसी विधायक या सांसद के पास ज्ञापन देने के लिए गए या फिर डायरेक्ट हाई कोर्ट का ही रुख अपनाया? नहीं, यहाँ से हम लोग गए थे पहले, सबसे पहले यहाँ जानकारी हुई, एसडीएम सर को जानकारी दिया। उसके बाद जिले पे गए थे डीएम सर के पास, उन्होंने कहा अरे तुम्हारी पुलिया बनेगी, लेकिन वो बड़े बड़े लोगों के कहने से दबाव मतलब पुलिया को दबा दिया कि वहाँ बन रहा है और यहाँ कुछ नहीं हो रहा था। जैसा कि आप देख रहे थे, हम बात कर रहे थे पुलिया निर्माण को लेकर रघुराज प्रताप चौहान जी से, और ग्रामीणों से भी जाना है कि कितने कठिन परिश्रम करने के बाद ये पुलिया निर्माण कार्य दोबारा से शुरू हुआ है। अब यहाँ पे जो है कार्य शुरू तो हुआ है, कि देखना है कि आने वाले समय में बाढ़ से पहले कार्य पूर्ण होता है या फिर जो है केवल ग्रामीणों को संतुष्ट करने के लिए कार्य को शुरू करके दिखावा करके कार्य रोक दिया जाएगा। अब इंतज़ार है हमें कि समय पे कार्य पूर्ण हो जाए और जो है यहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ग्रामीणों को सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। तो आइए बने रहिए हमारे न्यूज़ चैनल के साथ, हमें आपके साथ मनसाराम चौहान।